श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 22वां सर्ग। वाली का सुग्रीव और अंगद से अपने मन की बात कहकर प्राणों को त्याग देना। वाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे उधर श्वास लेता हुआ सब ओर देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी, उन वानर राज सुग्रीव को संबोधित करके वाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा, सुग्रीव, पूर्व जन्म में किसी पाप से अवश्यंभावी बुद्धि मोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था। इसलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। तात, मैं समझता हूँ कि हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं बंधा था। इसलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए वह न होकर हम लोगों में उसके विपरीत वैर भाव उत्पन्न हो गया। भाई, तुम आज ही यह वानरों का राज स्वीकार करो तथा मुझे अभी यमराज के घर जाने को तैयार समझो। मैं अपने जीवन, राज, विपुल संपत्ति और प्रशंसित यश का भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ। वीर राजन, इस अवस्था में मैं जो कुछ कहूँगा वह यद्यपि करने में कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना। देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा है। इसका मुंह आंसुओं से भीगा है। यह सुख में पला है और सुख भोगने के ही योग्य है। बालक होने पर भी यह मूढ़ नहीं है। यह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की भांति मानना। इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी न होने देना और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। वानराज, मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता, सब प्रकार से रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। तारा का यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। उन राक्षसों के वध के समय यह सदा तुम्हारे आगे रहेगा। यह बलवान तेजस्वी तरुण तारा कुमार अंगद रणभूमि में पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा। सुषेण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। जिससे कार्य को अच्छा बताए उसे संदेह रहित होकर करना। तारा के किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता। श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निशंक होकर करना चाहिए। उसको न करने से तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री रामचंद्र जी तुझे मार डालेंगे। सुग्रीव, मेरी यह सोने की दिव्य माला तुम धारण कर लो। इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी, अतः अभी से पहन लो। वाली ने भ्रातृस्नेह के कारण जब ऐसी बातें कही तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ था उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गए, मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। वाली के उस वचन से सुग्रीव का वैर भाव शांत हो गया। वे सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे। उन्होंने भाई की आज्ञा से वह सोने की माला ग्रहण कर ली।
सुग्रीव को वह स्वर्णमयी माला देने के पश्चात वाली ने मरने का निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद की ओर देखकर स्नेह के साथ कहा, बेटा, अब देश काल को समझो, कब और कहाँ कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समयानुसार प्रिय अप्रिय सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो, अपने हृदय में क्षमा भाव रखो और सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। महाबाहो, ये सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो, यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। शत्रु दमन अंगद, तुम इनके शत्रुओं का साथ मत दो, जो इनके मित्र न हो उनसे भी न मिलो और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहते हुए उन्हीं की अधीन रहो। किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो और प्रेम का सर्वथा अभाव भी न होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष हैं। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। ऐसा कहकर वान के आघात से अत्यंत घायल हुए वाली की आंखें घूमने लगी, उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय अपने युद्धपति की मृत्यु हो जाने से सभी श्रेष्ठ वानर जोर जोर से रोने लगे और विलाप करने लगे। हाय, आज वानर राज वाली के स्वर्ग लोक चले जाने से सारी किष्किंधापुरी सुनी हो गई। उद्यान पर्वत और वन भी शूने हो गए। वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने से सारे वानर श्रीहीन हो गए, जिनके महान वेग प्रताप से समस्त कानन और वन पुष्प समूहों से सदा संयुक्त बने रहते थे। आज उनके न रहने से कौन ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य करेगा। उन्होंने महामना महाबाहु गोलव नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया था। वह युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चलता रहा, न दिन में बंद होता था न रात में। तदंतर 16वां वर्ष आरंभ होने पर गोलफ वाली के हाथों से मारा गया था। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ों वाले वाली ने हम सबको अभय दान दिया था, वे ही हमारे स्वामी वानर राज स्वयं कैसे मार गिराए गए। उस समय वीर वानर राज वाली के मारे जाने पर वनों में विचरने वाले वानर वहां चैन ना पा सके। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौएं दुखी हो जाती है, वही दशा उन वानरों की हुई। तदंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की दृष्टिपात किया, तब वह वाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। किष्किंधा कांड 22वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।